राजनांदगांव के नंदई चौक में 2022 अगस्त के महीने में हुए सबसे चर्चित डबल मर्डर केस मामले में राजनांदगांव कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोगों को दोषमुक्त भी किया गया है। आपको बता दें कि करीबन 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारे प्रथम सत्र न्यायाधीश महोदय श्री डी.आर. देवांगन जी के न्यायालय में मुकदमा चला और उसमें 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2 जो आरोपीगण थे उनके साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया था। जी, क्या रंजिश रही थी इस मामले में। आपको बता दें कि 2022 अगस्त में राजनांदगांव के नंदई चौक में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। कुछ बदमाशों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कुछ बदमाशों ने मिलकर की थी, जिसके बाद राजनांदगांव की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कुछ आरोपियों को पकड़ भी लिया था और लगातार 4 साल तक राजनांदगांव कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और 4 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है। राजनांदगांव के नंदई चौक में अगस्त 2022 में हुए सबसे चर्चित डबल मर्डर केस में आज राजनांदगांव कोर्ट का फैसला आया है और इस फैसले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 व्यक्ति को दोषमुक्त भी किया गया है। आपको बता दें कि 2022 अगस्त में राजनांदगांव के नंदई चौक में 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। कुछ बदमाशों ने मिलकर कान्हा सारथी, जिसकी उम्र उस समय 23 वर्ष थी, जो गौरीनगर का निवासी था, और एक जितेंद्र साहू, जिसकी उम्र उस वर्ष 22 वर्ष थी और वो नंदई चौक का निवासी था। दोनों युवकों की हत्या कुछ बदमाशों ने मिलकर की थी, जिसके बाद राजनांदगांव की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कुछ आरोपियों को पकड़ भी लिया था और लगातार 4 साल तक राजनांदगांव कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और 4 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 आरोपी दोषमुक्त भी पाए गए हैं, वो भी सबूतों के अभाव में। आपको बता दें कि इस केस को शासन की तरफ से लड़ रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार वाजपेयी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्या कुछ मामला है, उन्हीं से समझते हैं। पहले आपको उन आरोपियों के नाम बता देते हैं जिनको अतिरिक्त कारावास हुआ है। मोहनलाल यादव, छगन उर्फ बिल्लू, सोहेल खान उर्फ सोनू, दुर्गेश उर्फ दुर्गू नेताम, ओम प्रकाश सिन्हा उर्फ राजा, रुपेश उर्फ लक्की नेताम, कुशाल साहू उर्फ भैरा, सुनील यादव उर्फ सेट्टी, प्रशांत उर्फ गोलू पवार, अमित गौड़ और पुलकित केमे। इन 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 व्यक्ति जो दोष मुक्त हुए उसमें सुमित यादव और राहुल, ये जो व्यक्ति है वो दोष मुक्त हुए। हमारे साथ वकील साहब है इस केस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। राजनांदगांव के नंदई चौक में 2022 अगस्त के महीने में हुए सबसे चर्चित डबल मर्डर केस मामले में राजनांदगांव कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लोगों को दोषमुक्त भी किया गया है। आपको बता दें कि 31 अगस्त 2022 में कृष्णा सारथी, कान्हा है कि किसने भी है? कान्हा। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में कान्हा सारथी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, और एक जितेंद्र साहू, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, दोनों की हत्या नंदई चौक के पास कर दी गई थी, जिसके बाद राजनांदगांव की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लगातार 4 साल तक मुकदमा चला और 4 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शासन की तरफ से लड़ रहे हैं इस केस के वकील हमारे साथ विनोद कुमार वाजपेयी जी मौजूद है। जी, क्या कुछ मामला था, थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन नंदई चौक जो है नरेंद्र देवांगन के घर के पास कुछ प्रोग्राम हो रहा था। उसी समय गौरीनगर का जो विकास उर्फ कान्हा सारथी वहां पे देखने आया हुआ था। कुछ मामला और पुरानी रंजिश रहा होगा, इसलिए जो है मोहन यादव, सोहेल खान और अन्य आरोपीगण द्वारा उनको राड, डंडा, तलवार से मारपीट किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको बीच बचाव करने आए कान्हा सारथी का दोस्त जितेंद्र साहू, जिसको उनके दोस्त है समझकर उनको उनके साथ मारपीट किए हैं और उनकी मृत्यु कर दी गई। करीबन 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारे प्रथम सत्र न्यायाधीश महोदय श्री डी.आर. देवांगन जी के न्यायालय में मुकदमा चला और उसमें 11
आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2 जो आरोपी गण थे उनके साक्ष्य गवाह में उनको दोषमुक्त किया गया था। जी। क्या क्या रंजिश रही थी इस मामले में? अब वो उनके पुरानी कोई रही हो, मैं इस पुरानी रंजिश से कुछ उनके आपसी दोस्त रहे होंगे, तो उनके कुछ आपसी रंजिश रही होगी। क्या आपकी तरफ से क्या दलीलें पेश की गई? क्या कुछ इसमें उतार-चढ़ाव आए केस में? इस केस में तो लंबी उतार-चढ़ाव आया था और इसमें अपना जो विवेचना अधिकारी चंद्रा साहब जो थे, बड़ा अच्छे से इस मामले का विवेचना किया, पूरे साक्ष्य को एकत्रित किया गया। हमारे जो अभियोजन साक्ष्य जो था, उन लोगों ने भी पूरा हमारा समर्थन किया है।